हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रेवा शर्मा एंड मेरे चैनल का नाम आपको पता है, दैट इज लेट्स लर्न विद रेवा। आपको पता है कि मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस या मोस्ट ऑफ द जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द डाउट। आप जो मुझे डाउट पूछेंगे मैं आपको उनका आंसर विद वीडियो दूंगी। आप चाहें तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे भी उसका रिप्लाई करूंगी। चलिए हम आज पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब 10th क्लास के बच्चों के लिए रिडॉक्स ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कहाँ लॉस हुआ, कहाँ गेन हुआ, कहाँ इलेक्ट्रॉन गए, कहाँ नहीं गए। तो हम ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं आज दैट इज बेस्ड ऑन द 10th क्लास। ये 10th क्लास का सिलेबस है एंड आई थिंक सीबीएसई और जो हमारे जेके बोर्ड है या बाकी बोर्ड्स में उसमें फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ये एक टॉपिक है। चलिए अब रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? रिडॉक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन दैट इज अ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और एक और बात आपको पता होगा केमिस्ट्री में RXN ना हम शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन को लिखते हैं। हम चाहे तो REACTION भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। हम शॉर्ट फॉर्म में इसको रिएक्शन लिखते हैं एंड दिस इज अ वैलिड वन। ऐसा नहीं है कि हमने खुद से लिख दिया, ये वैलिड है। अगर आप चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो रिएक्शन बनती है दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऐसा क्यों, रिडॉक्स क्यों बनी इन दोनों से? पहली बात क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो साइमल्टेनियसली चलती है। एक सब्सटेंस जहां रिड्यूस हुआ वहीं दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ। इसीलिए जो हमने ये नाम भी लिया है ना रिडॉक्स, वो कैसे लिया है? दैट इज रिड फ्रॉम रिडक्शन एंड OX फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। गॉट इट? चलिए अब आपको आगे जब हम सारा पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में कैसे चलती हैं। देखिए हमारे पास 10th में ना दो टर्म्स में हम रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ते हैं। पहला इन द टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन कहाँ लॉस हुआ या कहाँ गेन हुआ, पहला। और दूसरा हम पढ़ते ऑन द बेसिस ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इन द टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या है ना? ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन क्या है? फर्स्ट इन द टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं ना, तो पहला अगर किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, मींस इन रिएक्टेंट उसमें उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके पास ऑक्सीजन आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऐसा नहीं है फिर हाइड्रोजन का कंसेप्ट आता है। अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है, तो उस केस में ऑक्सीडेशन हम किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे द रिएक्शन वेयर देयर इज अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। इफ a substance, a reactant loss hydrogen, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज अ ऑक्सीडेशन। और वहीं पे अगर हम रिडक्शन की बात करें, अब देखिए रिडक्शन में ना उल्टा हो जाएगा। कैसे? अगर रिडक्शन में ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, देयर इज अ गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम बोलेंगे देयर इज अ रिडक्शन, कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। और वहीं पे अगर हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन के टर्म में बात करें तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड एज अ रिडक्शन। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर हाइड्रोजन है तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन गेन हुआ तो मींस ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है या ये सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। और अगर हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये सब्सटेंस भी रिड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि इसने ऑक्सीजन लॉस किया। सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट आपके पास ऑक्सीडेशन। चलिए हम एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। पहले हमारे पास क्या है? दैट इज अ कॉपर ऑक्साइड। दिस इज कॉपर ऑक्साइड। आई रिएक्ट इट विद अ मैग्नीशियम Mg। आपने 10th में इससे पहले सिंबल्स पढ़ लिए होंगे, सिंबॉलिकल रिएक्शंस पढ़ लिए होंगे, ठीक है? तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इट गेट कन्वर्टेड इनटू, दिस इज द रिएक्टेंट वन एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर। चलिए एक तो आप ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन हम किस में पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन के कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको वही समझाती हूँ। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे रिएक्टेंट के केस में हमारे पास कॉपर के पास ऑक्सीजन था, बट ड्यूरिंग अ रिएक्शन कॉपर ने क्या कर दिया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर दिया। ऑक्सीजन क्या हो गया? लॉस हो गया। चलिए अब अगर ऑक्सीजन लॉस हुआ तो हम क्या बोलते हैं
किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन लॉस हुआ तो हम क्या बोलते हैं उसको कि ये सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड दैट इज ऑक्साइड जो है दैट अंडरगो रिडक्शन, दैट इज रिड्यूस टू द कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। सिमिलरली अब देखिए दूसरा, मैग्नीशियम के पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं था, देयर इज नो ऑक्सीजन, बट जब प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हुआ तो इसने ऑक्सीजन यहां से गेन कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दैट इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन। किसने गेन किया, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन किया, दैट इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गॉट इट। अब गेन ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या टर्म दे रहे हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो सिंपली वन इज ऑक्सीडेशन। अब आपको समझ आएगा, देखिए कॉपर के पास ऑक्सीजन है, रिएक्शन हुई, उसने कॉपर छोड़ दिया, मतलब खुद तो रिड्यूस हो गया, अब उसने जो कॉपर लॉस कर लिया वो कहां गया, मैग्नीशियम वहां था, उसने उसको गेन कर लिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। इसका मतलब एक ही रिएक्शन में जहां पे एक सब्सटेंस क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, वहीं पे दूसरा सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ। तो रिएक्शन साथ चली ना, ऑक्सीडेशन भी साथ में हुआ और रिडक्शन भी साथ हुआ, दोनों रिएक्शन क्या हुई, साथ साथ में चली। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स का टर्म देते हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अब समझ आएगी वो पुराना पहला वाला टर्म, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, द नेक्स्ट रिएक्शन इज दिस वन, ammonia react with bromine, it gives us nitrogen gas and hydrogen bromide। ये हमारे पास रिएक्शन है, हमारे पास अमोनिया रिएक्टेंट में है, ब्रोमीन भी रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट हमारे पास नाइट्रोजन गैस बन गया और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। दिस इज नॉट अ बैलेंस रिएक्शन, आप चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको बैलेंस करूंगी, आपको बैलेंसिंग आती है, ठीक है, एंड 6 दिस वन इज अ बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, पहली वाली जो हमें एग्जांपल पढ़ी दैट इज इन द टर्म ऑफ ऑक्सीजन, आपको समझ आ गई। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की टर्म में कैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुई। तो पहला, यहाँ पे अगर अमोनिया की बात करें हम, तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो नाइट्रोजन ने यहाँ पे क्या कर दिया, हाइड्रोजन लॉस कर दिया, दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ओके, एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं हम लॉस ऑफ हाइड्रोजन को, दैट इज अ ऑक्सीडेशन। तो आप ऑक्सीडेशन लिखेंगे, दिस इज ऑक्सीडेशन। ना अब ब्रोमीन के पास कुछ नहीं था, तो ब्रोमीन जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोसेस हुआ, तो ब्रोमीन के पास हाइड्रोजन आ गया, मतलब ब्रोमीन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन ब्रोमाइड। कैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बाय द गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन यहां पे हो गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, आप ऊपर देख के बता सकते हैं मुझे, दैट इज अ रिडक्शन। तो वी टर्म इट एज अ रिडक्शन, तो ये हो गया आपके पास रिडक्शन। चलिए, एक सब्सटेंस ने, अमोनिया ने, दैट इज अमोनिया अंडरगोज ऑक्सीडाइज्ड बाय द loss of hydrogen while bromine undergo reduction by the gain of hydrogen. So this is also a type of a redox reaction जहां पे oxidation and reduction क्या हुआ, continue, that is simultaneously साथ साथ में चल रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपके पास। अच्छा, अब जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हैं ना, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। उससे पहले ना आप मुझे सोच के बताइए, आप दुकान पे गए, आपने चॉकलेट लिया, आपने दुकानदार को पैसे दिए और दुकानदार ने आपको क्या दे दिया, चॉकलेट दे दिया। अब आपको चॉकलेट किसकी वजह से मिला, आप बोलोगे मम्मी पापा की वजह से मिला, नहीं, आपको दुकानदार ने, मम्मी पापा एक रीजन है क्योंकि उन्होंने पैसे दिए तो आपको चॉकलेट मिला, लेकिन वहां पे देने वाला कौन है, उसको बनाने वाला कौन है, दैट इज दुकानदार है। दुकानदार ने कहीं किसी बनाया होगा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन उस टाइम उसको आपको किसने प्रोवाइड किया, शॉपकीपर, दैट इज दुकानदार ने, और उसको क्या मिला, आपसे पैसे मिले। दुकानदार का फायदा हुआ, इनकम का फायदा हुआ आपकी वजह से, और
का जो चॉकलेट बिका वो आपकी वजह से, मीन्स अगर आप उसको पैसे नहीं देते वो आपको चॉकलेट नहीं देता, उसकी इनकम नहीं बढ़ती क्योंकि आप चॉकलेट नहीं देते। तो चलिए सोचिए, तब तक हम पढ़ते हैं दैट इज अ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, और यही वाली टर्म ना हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। ओके, नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको बोल दिया कि ऑक्सीडेशन होता क्या और रिडक्शन क्या होता है। सब अब इसमें एक टर्म्स आती है हमारे पास कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट है, और मैंने आपको अभी बताया एक चॉकलेट वाला एग्जांपल। देखिए अब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस सब्सटेंस को बोलेंगे, उस मॉलिक्यूल को बोल सकते हैं, उस एलिमेंट को बोल सकते हैं, उस आयन को बोल सकते हैं जो क्या करता है, अपना ऑक्सीजन दे देता है। आपने अपने पैसे दे दिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास उनके पास ऑक्सीजन के टर्म में नहीं पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन के टर्म में पढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो सब्सटेंस किसी से हाइड्रोजन ले लेता है दैट इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी सब्सटेंस ड्यूरिंग रिएक्शन अगर वो अपना ऑक्सीजन दे देता है तो हम उसको बोलेंगे दैट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज उसकी वजह से कोई ऑक्सीडाइज हुआ। आप दुकानदार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि आपने उसको पैसे दिए, आपने उसको क्या दिए, पैसे दिए, तो उसकी इकोनॉमी बढ़ गई, तो आप उसके लिए आपका लॉस हुआ, नो डाउट, आपके पास बेचारे के पास 5-10 रुपए थे, आपका तो लॉस हो गया, लेकिन आपकी वजह से वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, वो अमीर हो गया। अमीर तो नहीं बोल सकते हम, हमें नहीं पता उसका कितना बिजनेस चल रहा होगा, हम ये बोल सकते हैं उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ गई। और वहीं पे अगर हम रिडक्शन की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, तो जो हाइड्रोजन देगा वहां पे भी सेम चीज अप्लाई होती है। और देखिए अब अगर हाइड्रोजन के कंसेप्ट में कर रहे हैं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या बोल सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो सब्सटेंस किसी का हाइड्रोजन ले ले, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं, आप रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं। अगर आप ऑक्सीजन के कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं तो हम आपको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उस शॉपकीपर को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए आपने पैसे दिए, उसकी इकोनॉमिकली वैल्यू बढ़ गई, आपकी वजह से वो बेचारा अमीर बना, है ना, और उसने आपको चॉकलेट दिया तो उसकी वजह से आपको चॉकलेट हुआ। उसने तो चॉकलेट का जो अमाउंट होगा 20-25, उसने तो बेचना ही है, लेकिन हम जस्ट एग्जांपल, उसका जो अमाउंट होगा ऑक्सीजन का वो वहां कम हो गया और आपके पास बढ़ गया, आपने तो खा लिया। तो वही चीज है यहाँ पे। देखिए ऑक्सीजन जो देगा, अब आप बोलोगे दे देगा तो क्या, जो देगा किसी को वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जो किसी से लेगा, अगर वो हाइड्रोजन किसी से ले लेगा तो भी हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। सिमिलरली अगर कोई अपना हाइड्रोजन दे देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर वो किसी से ऑक्सीजन ले लेता है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए सिंपल, वही पुरानी एग्जांपल दैट इज कॉपर ऑक्साइड react with the magnesium gives us magnesium oxide and copper. This one is a reaction. अब देखिए हमें अब आपको वो पुराना वाला कंसेप्ट तो समझ आ गया इजिली कि हाँ ये क्या हो गया, इसको मैं जनरली अब लिख लूंगी, ये इसकी हो गई रिडक्शन, है ना, ये हो गया रिडक्शन हो गई, और इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, सिंपली ये रिड्यूस हो गया बिकॉज इसने ऑक्सीजन लॉस कर दिया, और ये ऑक्सीडाइज हो गया बिकॉज इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन गेन कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिए मैग्नीशियम यहां ऑक्सीडाइज हो तो गया, लेकिन कैसे हुआ, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दिया, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करने में किसकी भूमिका, दैट इज कॉपर ऑक्साइड की। तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का नुकसान करके दूसरों का भला कर दिया, दैट इज अ खुद का ऑक्सीजन लॉस करके इसने मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर दिया। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई ना, बात तो यहां और भी चली। अब क्या चली, मैग्नीशियम तो ऑक्सीडाइज हो गया ना, लेकिन किसकी वजह से हुआ, इसको रिड्यूस कर दिया, खुद को इसको ऑक्सीजन मिल गया, कैसे मिला, इसने कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन ले लिया, तो यहां पे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो गई, लेकिन इसकी वजह से, किसकी वजह से, मैग्नीशियम की वजह से कॉपर ऑक्साइड की खुद की रिडक्शन हो गई। तो यहां पे जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा।
रिड्यूसिंग एजेंट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कहलाएगा? देखिए, अगर मैग्नीशियम होता ही नहीं तो क्या कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होता? नहीं होता। वो किसको ऑक्सीजन देता? एज इट इज रहता। तो मैग्नीशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मींस मैग्नीशियम ने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लिया, दैट इज अ रिमूव कर दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। एक सिंपल फॉर्म में भी आप इसको याद रख सकते हैं, जिसकी खुद की रिडक्शन वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट? चलिए एक और एग्जांपल हम करते हैं डिस्कस। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट इज फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम, it gives a aluminum trioxide या simply aluminum oxide and iron। देखिए यहाँ पे मैं जनरली ऐसे लिख लेती हूँ, आयरन की क्या हो गई है? रिडक्शन हो गई है। क्यों रिडक्शन हो गई है? बिकॉज इसने ऑक्सीजन लॉस कर दिया है, वन। एंड यहाँ पे एल्युमिनियम की क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है। एल्युमिनियम अंडरगो ऑक्सीडेशन बिकॉज इसने क्या कर दिया? ऑक्सीजन गेन कर दिया है। अब देखिए, ऑक्सीजन किसके पास था? आयरन के पास था। आयरन खुद तो रिड्यूस हो गया, लेकिन क्यों रिड्यूस हुआ? बिकॉज इसने एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो दैट इज फेरिक ऑक्साइड is the responsible for the oxidation of aluminum, so we called it as a oxidizing agent। oxidizing agent, यहाँ पे क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाई? एल्युमिनियम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, बट एल्युमिनियम की वजह से कोई रिड्यूस हो गया, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम को हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलिए, आपकी बुक्स में या आपके पास जो वर्कशीट्स पड़ी है उसमें बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स होंगी, आपके बोर्ड में भी ऐसी एग्जांपल्स आएंगी जहां पे आपको पूछा जाएगा कि दिस इज द फॉलोइंग रिएक्शन, और उसमें आपसे पूछा जाएगा विच वन अंडरगो ऑक्सीडेशन, विच अंडरगो रिडक्शन, एंड विच इज ऑक्सीडाइजिंग एंड विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए, ये तो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म में। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और हम आपको उसमें बताएंगे कि इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज अ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम कैसे डिस्कस करते हैं, उसमें भी हम सेम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको आप बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे। हाँ, एक और बात का ध्यान रखिए, देखिए अब कंफ्यूज मत होना कि मैम दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस इज अ सिंपल थिंग आपको याद रखनी है कि जितनी भी मैक्सिमम जितनी भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है ऑक्सीजन, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। गॉट इट? ओके, बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी आपके डाउट है आप मुझे पूछते रहिए।